नमस्ते बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। आ गई आवाज़ मेरे को। व्यंजन संधि में आज अपने लास्ट संधि चलेगी, जो है पूर्व सवर्ण संधि। इससे पहले अपन ने पर सवर्ण में पढ़ी थी। पर सवर्ण में तो बाद वाले वर्ण के अनुसार हो जाता है और पूर्व सवर्ण में पहले वाले वर्ण के अनुसार हो जाता है। पहले वाले वर्ण का सवर्ण हो जाता है। इसमें होता क्या है पूर्व सवर्ण में कि आगे तो जय प्रत्याहार का वर्ण हो, जय प्रत्याहार के बाद ह हो और ह के बाद अट प्रत्याहार का वर्ण हो। अभी केवल समझना है आपको। तो जय प्रत्याहार में क्या क्या आता है? ज से लेके ये तक। अब ज कौन सा है? चौथा। तो मतलब चौथा आएगा, तीसरा आएगा, दूसरा आएगा, पहला आएगा। क्योंकि पहला कहाँ पर ख़त्म होता है? क प ये, और क प ये पहला वर्ण है। तो आगे तो किसी भी वर्ग का 1 से लेकर 4 तक वर्ण हो, इसका संयोग हो बाद में ह से, और इस ह में क्या मिला हुआ हो? अट प्रत्याहार का वर्ण मिला हुआ हो। अब अट में क्या आएगा? आई ऊण से लेके हाय वरट तक। तो यानी कि सारे तो स्वर आ जाएंगे, प्लस ह ये व र ये आ जाएंगे। यदि ह के बाद इन चारों में से कोई वर्ण हो तो क्या होता है? इस ह का पूर्व सवर्ण हो जाता है। पूर्व सवर्ण का मतलब आगे जो भी जिस भी वर्ग का वर्ण है उसी का चौथा वर्ण हो जाता है। ह का पूर्व सवर्ण क्या होता है? वर्ग का चौथा वर्ण। जैसे तत् प्लस हित। यहां पर अपन समझते हैं कि आगे तो त वर्ग का पहला वर्ण आ रहा है, पहली बात पूरी होगी है। इसके बाद ह आ रहा है, दूसरी बात भी पूरी होगी है। इसके बाद इस ह में ई की मात्रा मिली हुई है, यानी कि स्वर आ रहा है, तीसरी बात भी पूरी होगी है। तो क्या होगा? इस ह का इस त के अनुसार चौथा वर्ण बन जाएगा। क्या बनेगा? ये तत् प्लस हित, चौथा वर्ण बनाना है। लेकिन उससे पहले ये देखना है अपने को कि यहाँ पर जशत्व संधि भी हो रही है, क्योंकि बाद में खर भिन्न वर्ण है। तो इस वजह से जशत्व संधि होने पर क्या होता है? इस त के स्थान पर द यानी तीसरा वर्ण हो जाएगा। और अब अपने को करनी है पर सवर्ण पूर्व सवर्ण संधि। तो इस ह के स्थान पर आगे वाले वर्ण का ही चौथा वर्ण यानी धित। क्या शब्द बनेगा? तद्धित। इस तद्धित में ये द आधा है और ध पूरा है, मैंने पहले भी बताया था। करना क्या है आपको? कुल मिला के इस संधि में ये होता है कि आगे जो भी वर्ण दे रखा है उसको देख लो कि वर्ग का कौन सा वर्ण है। पीछे यदि हमें मात्रा मिली हुई है या फिर हमें ये व र ल मिला हुआ है, तो इस ह के स्थान पर आगे के वर्ण का ही चौथा वर्ण कर दो। और अगर जसत्व संधि हो रही है तो जसत्व संधि कर दो। इसका सूत्र लिख लीजिए। झयो हो अन्यतरस्याम। झयो हो अन्यतरस्याम मतलब झय हो, झय के बाद ह हो और ह के बाद अट प्रत्याहार का वर्ण हो, तो ह के स्थान पर पूर्व सवर्ण हो जाएगा
और ह का पूर्व सवर्ण क्या होता है? वर्ग का चतुर्थ अक्षर, वर्ग का चौथा अक्षर। अब व्याख्या लिखिए इसकी व्याख्या। यदि हकार से पूर्व यानी ह से पहले जय प्रत्याहार, जय प्रत्याहार में पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण हो किसी भी वर्ग का, जय प्रत्याहार का वर्ण हो, तथा बाद में यानी ह के बाद में अट प्रत्याहार, अट प्रत्याहार में क्या क्या आते हैं? स्वर और ह ये वर, इनमें से कोई वर्ण हो तो हकार के स्थान पर, यहां पर दोनों कंडीशनें देखनी है अपने को, आगे की भी और पीछे की भी। तो हकार के स्थान पर विकल्प से, मतलब हम ह का ह भी रख सकते हैं और ह का आगे के वर्ण का चतुर्थ वर्ण भी कर सकते हैं, दोनों विकल्प है। विकल्प से पहले वाले व्यंजन के वर्ग का, जो आगे व्यंजन आ रहा है उसके वर्ग का चतुर्थ वर्ण हो जाता है, चौथा वर्ण हो जाएगा। दूसरे पक्ष में हकार ही शेष रहता है, जो दूसरा शब्द बनाएंगे उसमें चतुर्थ वर्ण नहीं होगा, उसमें ह का ह ही हो जाएगा। अब इसमें एक कंडीशन और बनती है जसत्व संधि की, तो उसके लिए नोट लिख लीजिए। लिखिए इसमें आ गई, साथ ही हकार से पहले वाला व्यंजन, ह से पहले वाला व्यंजन जसत्व संधि होने से, वहां पर जसत्व संधि हो रही है, इस वजह से अपने ही वर्ग के तृतीय अक्षर में या तृतीय वर्ण में बदल जाता है। जसत्व संधि में बताया था, ये ज तीसरा अक्षर है, मतलब तीसरे अक्षर में ही बदल जाता है। ये पूरी परिभाषा लिख लीजिए, और जो अभी टेबल लिखा रहा हूँ वो टेबल लिख लीजिए, उसके बाद ही आगे वीडियो चलाना। पहले ये एक टेबल और लिखा रहा हूँ उसको लिख लीजिए, उसके बाद वीडियो पॉज कर देना। देखिए कंडीशन ये बनेगी, आगे झ हो, झ में पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण आता है, तो इनमें से कोई सा भी वर्ण हो, उसके बाद ह हो, उसके बाद अट प्रत्याहार का वर्ण हो, यानी या तो स्वर हो या ह ये वर, इनमें से एक हो, तो क्या होता है? इस झ के स्थान पर पीछे बराबर लगा के लिखना है आपको, या तो दोनों विकल्प है अपने पास, या तो चतुर्थ वर्ण हो जाएगा, चतुर्थ वर्ण, किसका चतुर्थ वर्ण? आगे वाले वर्ण के वर्ग का, या तो चतुर्थ वर्ण हो जाएगा, यहां नीचे लिख रहा हूं मैं, या तो चतुर्थ वर्ण हो जाएगा, या दूसरे विकल्प में ह का ह ही रह जाएगा। लेकिन जो आगे कोई सा भी वर्ण आ रहा है वह वर्ण भी किस में बदल जाएगा? अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में। अब यहां पर आप ये सारा कुछ लिख के और उसके बाद आगे वीडियो देखना। देखिए, उत प्लस हार, ये शब्द है अपने पास। अब यहां पर अपने को देखना है कि आगे झ प्रत्याहार का, मतलब 1 2 3 4 इन वर्णों में से कौन सा वर्ण आ रहा है? त वर्ण आ रहा है, मतलब त वर्ग का पहला वर्ण, पहली बात पूरी होगी। इसके बाद क्या आ रहा है? ह आ रहा है, ये ह। इस ह के बाद क्या आ रहा है? ये आ की मात्रा, यानी कि स्वर आ रहा है, जो अट प्रत्याहार का वर्ण है। तीनों कंडीशन पूरी होगी अपने पास। अब क्या करना है अपने को? सबसे पहले तो जसत्व संधि कर दो। जसत्व संधि में आगे जो भी वर्ण दे रखा है उसका तीसरा कर दो, मतलब तीसरा वर्ण कर दो। उत की जगह तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा? उद हो जाएगा। अब इस ह का आगे का ही जो वर्ण दिया गया है उसके वर्ग का चौथा वर्ण कर दो, यानी क्या हो जाएगा? ध हो जाएगा। इस ध में जो बाद में बच रहा है वो जोड़ दो। बाद में क्या बच रहा है? आर, तो ये उद्धार। अब इसको अपन लिखते कैसे हैं?
उद्धार। ठीक है, या फिर अगर ऐसे नहीं करो तो अपने पास दूसरा विकल्प क्या है, उसमें साथ साथ देखते चलो परिभाषा में कि ह की जगह पर ह ही रह जाता है, तो उद्धार। एक शब्द क्या बनेगा, उद्धार, यानी दोनों ही शब्द बनेंगे, उद्धार भी बनेगा और उद्धार भी बनेगा, दोनों ही विकल्प हैं अपने पास। ह्रस्व, अच प्लस ह्रस्व, यहां पर क्या आ रहा है, वर्ग का पहला वर्ण आ रहा है, च वर्ग का पहला वर्ण यानी कि च आ रहा है, प्लस ये ह आ रहा है, और ह के बाद क्या आ रहा है, र आ रहा है, जो अट प्रत्याहार का वर्ण है। क्या करना है, सबसे पहले तो इसको तीसरे में बदलना है, यानी कि अ च छ ज, ये तीसरे में बदल दिया। अब इस ह को किस में बदलना है, इसी के चौथे वर्ण में। अब च वर्ग का चौथा वर्ण क्या है, च छ ज झ, झंडा वाला, ये झ हो गया, और पीछे क्या बचा है, ह्रस्व। ठीक है, इनको जब संयुक्त करेंगे तो क्या बनेगा अपने पास, अ ज आधा है, झ भी आधा है, इसमें क्या मिल जाएगा, ये र, जो र मिल रहा है वो पूरा है, और पीछे क्या बच रहा है, ह्रस्व, अझ, अझस्व। अब इतना लिख लीजिए, लिखने के बाद देखना, ये अ ज, ये झ आधा है, लेकिन इसमें र मिलाएंगे तो ये पूरे की तरह दिखेगा, पर वास्तव में पूरा क्या है, र, और अज्रस्व। एक तो ये हो गया अपने पास। विकल्प से क्या होगा कि अपने को चौथे में नहीं बदलना है, उसको वैसा का वैसा ही रख देना है, पर जसत्व संधि तो फिर भी करनी पड़ेगी। तो क्या होगा, अजरस्व, अजरस्व, ये र मिला हुआ है इस में, तो ये दोनों ही शब्द बनेंगे, अजरस्व और अजहरस्व। ठीक है, आ गया होगा समझ में। संधि करते टाइम आपको जो टेबल बनाते हो उसमें ये चौथा वर्ण ऐसे नहीं लिखना है। कौन सा चौथा वर्ण, मतलब जैसे ध हो रहा है या झ हो रहा है, या मैं यहीं पर बता देता हूं आपको, जैसे ये क्या लिखा था आपने, तत् प्लस हित, ये लिखा था आपने। संधि किस किस में होगी, त प्लस ही में परिवर्तन क्या होगा, त की जगह तो द हो जाएगा, और ही की जगह या तो धी हो जाएगा या ही हो जाएगा, दोनों ही। ये तो पूरी टेबल है, ये या तो धी हो जाएगा या ही हो जाएगा, और बराबर शब्द क्या बनेगा, एक तो तद्धित और दूसरा तद्हित। इस तरह से बनाना है आपको। लिखिए शब्द, ये बाद में जो भी आ रहा है ना, ये सब हलंते, वाक प्लस हरि, संपत प्लस हर्ष, ककुब प्लस हस्ती, तत् प्लस हानि, अच प्लस हीनम, दिक प्लस हस्ती, दूरात प्लस हूते, उत प्लस हार, सट प्लस हया, यादृक प्लस हवि, मधुलिट प्लस हरति, अप प्लस हरणम, पत प्लस हति। इन शब्दों की संधि करनी है। और अगर आपको ये नहीं पता कि किस वर्ग का चौथा वर्ण कौन सा है, तो वर्ण विचार में वीडियो जाके देखना, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कितने क च ट त प 5 वर्ग होते हैं, और 5 वर्गों में 5 ही अक्षर हैं। उन 5 अक्षरों में चौथे नंबर पर कौन सा अक्षर आ रहा है वो लिखना है आपको।
इसमें एक सूत्र और है, वो और देख लेते हैं जिसमें ये संधि कंप्लीट। पूर्व सवर्ण संधि का अगला सूत्र लिखिए, उदह स्था स्तंभो पूर्वस्य। इस सूत्र का मतलब क्या है? उदय यानी उत उपसर्ग हो और उत उपसर्ग के बाद स्था या स्तंभ धातु हो, या तो स्था हो या स्तंभ हो, तो इनमें जो ये स आ रहा है, इस स को भी बाद वाले वर्ण के अनुसार ही पूर्व स वर्ण हो जाता है। और स का पूर्व स वर्ण क्या है? थ। तो इस स के स्थान पर क्या हो जाएगा? थ हो जाएगा। लेकिन इसके बाद फिर लगेगी अपने पास चर्तु संधि। और चर्तु संधि में क्या होता है? यदि आगे प्रथम वर्ण है और बाद में दूसरा वर्ण है, तो इसको भी क्या कर देंगे? प्रथम वर्ण ही कर देंगे। तो इस थ के स्थान पर बाद में जाकर क्या हो जाएगा? त हो जाएगा। अब समझना कैसे? जैसे ये समझाने के लिए था, आपको केवल सूत्र लिखना है। जैसे उत प्लस स्थानम, इसकी संधि करनी है। आगे त है यानी उत उपसर्ग है और इसके बाद स्था धातु है, तो स्था धातु के इस स के स्थान पर क्या हो जाएगा? थ हो जाएगा। थ थानम, उद प्लस थ थानम। इसके बाद क्या होगा? इस थ के स्थान पर भी चर्तु संधि होगी तो त हो जाएगा। उत प्लस त थानम। अब जब इनको संयुक्त करेंगे तो क्या होगा? उत्थानम, उत्थानम ऐसे बनता है। और इसी को यदि दूसरी तरीके से लिखें, इसको मिटा रहा हूं मैं, ये सूत्र लिख लेना, आपको केवल ये समझाने के लिए जो मैं बता रहा हूं। इसी को यदि दूसरी तरीके से लिखें तो कैसे लिखेंगे? उत, ये उ, ये आधा त, ये आधा त और थानम, उत्थानम। एक और सूत्र आता है झरोझरी सवर्ण, उसमें ये दो त हैं। इन दो त में से एक त का अपन लोप कर सकते हैं, तो दूसरा शब्द क्या बनेगा? उत्थानम। मतलब ये उत्थानम भी सही है और ये उत्थानम भी सही है। तो उदय स्था स्तंभो पूर्व से, इसकी व्याख्या लिखिए। लिखिए व्याख्या। उत उपसर्ग के बाद स्था व स्तंभ धातु हो तो स का पूर्व सवर्ण यानी पूर्व वर्ण के वर्ग का द्वितीय अक्षर, यहाँ पर अपने पास केवल त ही आता है, एक ही वर्ग आता है, तो इस हिसाब से यहाँ पर केवल थ हो जाता है। जो खरीच सूत्र द्वारा ये थ किस में बदल जाएगा? त में बदल जाता है। और ये त भी झरोझरी सवर्ण, इस सूत्र द्वारा विकल्प से इस त का भी लोप हो जाता है। विकल्प से लोप हो जाता है मतलब अपन इसको रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं, यानी लोप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। अब इसमें आपको शब्द कैसे बनाने हैं? जैसे उत प्लस स्थापयति, स्था धातु आ रही है तो इस स का थ हो जाएगा, बराबर क्या होगा? उत प्लस
तथापयति। पहले तो ये बनेगा उत प्लस तथापयति, फिर क्या बनेगा बराबर उत प्लस खरीचा से इस थ का त हो गया तथापयति, और जब संयुक्त करेंगे तो क्या बनेगा ये दो बार आदेत उत्थापयति। भले ही दो लाइनों में है लेकिन आपको पूरा लिखना है, और ओब्लिक लगा के ऊपर लिख रहा हूं उत्थापयति, मतलब एक शब्द में दोनों त आएंगे और एक शब्द में एक त आएगा, क्योंकि एक त का लोप किससे हो गया है झरोझरी सवर्ण से। लिख लिया ये। अब दो तीन शब्द आपको करने हैं, लिख लीजिए तीन शब्द उत प्लस स्थिति, उत प्लस स्तंभनम और उत प्लस स्तंभते। साथ ही दो विशेष पॉइंट लिख लीजिए नोट। पहली है झ का पूर्व सवर्ण क्या होता है, झ का पूर्व सवर्ण पूर्व वर्ण के वर्ग का चतुर्थ अक्षर या चतुर्थ वर्ण। पहला तो यह है कि झ का पूर्व सवर्ण क्या होता है, तो पूर्व वर्ण के वर्ग का चतुर्थ वर्ण झ का पूर्व सवर्ण होता है। दूसरा स का पूर्व सवर्ण, स का पूर्व सवर्ण क्या होता है, अभी बताया है पूर्व वर्ण के वर्ग का द्वितीय वर्ण या ऋतु लसा नाम दंत से देखें तो थ। ठीक है, ये व्यंजन संधि कंप्लीट है। अब इसके बाद चलेगी विसर्ग संधि। संधि बहुत लंबी है लेकिन बहुत सारी चीज़ें इससे क्लियर हो जाती है। जो ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है, जो वर्तनी की अशुद्धियाँ होती है, वो सारी की सारी अशुद्धियाँ इससे दूर हो जाती है यदि हम इसको ढंग से पढ़ लें तो। ठीक है, धन्यवाद।